या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का आगमन होने वाला है हम सबके जीवन में। शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं 17 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर तक। माँ हमारे साथ रहने वाली है। ये 9 दिन बहुत ही विशेष दिन रहेंगे। माँ का प्यार हम पे बरसेगा, उनकी भक्ति में हम लीन रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा समय रहेगा। और उनकी स्थापना और घट स्थापना के ऊपर बात करने वाली हूँ मैं। उनके जो पूजन मुहूर्त समय है और उनका आगमन और गमन, ये दोनों की जानकारी आपको दूंगी इस वीडियो के अंतर्गत। साथ ही मैं आपसे सूर्य के गोचर पे बात करूंगी। सूर्य जो कि तुला राशि में जाने वाले हैं 17 अक्टूबर को ही सुबह 7:10 पर, और फिर वो यहाँ रहने वाले हैं 16 नवंबर 2020 तक। यानी कि पूरा एक माह का समय ये सूर्य का गोचर है, कि सूर्य की संक्रांति भी कह सकते हैं हम तुला राशि। तुला राशि में सूर्य नीच के फल देने वाले होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये कष्टकारक समय है, क्योंकि सूर्य जो है वो सौरमंडल की आत्मा है, सौरमंडल का आत्मबल है। सौरमंडल का आत्मबल थोड़ा सा कमजोर होगा तो नेचुरली उसका प्रभाव सभी पर आएगा। और क्या प्रभाव आ सकता है आप लोगों के लिए, ये भी काफी कुछ क्लियर होगा। और सभी राशियों पे इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यह एक महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, हम सब इस एक महीने में क्या क्या चीजों को अच्छा देखेंगे, क्या समस्याओं से जूझने वाले हैं और क्या क्या सावधानी हमें बरतनी, इस पर हम बात करेंगे। तो पहले मैं अच्छी बात करती हूँ जो कि है माँ के आगमन की। जी हाँ, माँ का आगमन होने वाला है 17 अक्टूबर को ही। ये बहुत अच्छी चीज है कि माँ ने सूर्य की जो एक नकारात्मकता जो हमारे सामने आई है उसको संभाल लिया है, और 9 दिन वो काफी देर है जीवन के, जो वो हमें बहुत कुछ देकर जाती है। तो माँ का जो आगमन है उसके लिए घट स्थापना का जो सबसे सुबह का मुहूर्त है वो 6:27 से 10:13 का है। आप इसमें घट स्थापना या माँ की जो स्थापना अपने घर में करते हैं दुर्गा जी की, वो कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो मुहूर्त है वो 11:40 से लेके 12:29 का है। ये अभिजीत मुहूर्त है। ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि इस समय धनु लग्न भी रहेगा, और धनु लग्न में इस समय गुरुदेव हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा अभिजीत मुहूर्त का और गुरु का, ये बहुत ही अच्छा समय है, और इसका प्रभाव भी स्थापना के साथ साथ मुहूर्त के हिसाब से बहुत अच्छा पड़ने वाला है। तो इस मुहूर्त को यदि आप चुनते हैं तो बहुत अच्छा। वैसे तो पूरा दिन ही माँ का है, जब आपको समय मिले। माँ के आगमन का कोई समय नहीं होता, सब कुछ शुभ होता है उनके साथ। यदि आगमन और गमन की बात की जाए, हमेशा माँ का वैसे तो सवारी जो है वो सिंह है, हम जानते ही हैं, लेकिन नवरात्रियों में विशेष रूप से देवी भागवत में यह एक उल्लेखनीय एक श्लोक है जो कि मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। और उसके द्वारा जो हमें बताया गया है कि माँ का जो नवरात्रि में आगमन और गमन होता है उसके उस साल उस वर्ष क्या क्या प्रभाव आते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले मैं श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रेन दोलायाम बुधे मुनोका प्राकृतितात गजेश जलदा देवी शत्रुभंग तुरंग में नौकायाम कार्य सिद्धि सयात दोलायो मरण धर्म। यानी कि सप्ताह के जो 7 दिन हैं उनके अनुसार इस चीज को बांटा गया है। यानी माँ के आगमन जिस दिन जिस दिवस के दिन होता है उस हिसाब से उस वर्ष प्रभाव आता है। इस वर्ष जो है माँ का जो प्रभाव आने वाला है शनिवार के दिन आने वाला है, तो वो मैं बताऊंगी आपको कि उसका प्रभाव कैसा रहेगा। उसके पहले मैं बताऊं इस श्लोक का अर्थ क्या है। यदि रविवार और सोमवार के दिन माँ का आगमन होता है तो हाथी पर बैठकर आती हैं वो, और वह साल वर्षा के हिसाब से बहुत अच्छा माना गया है, एक सुख समृद्धि का साल अच्छा कहा गया है। यदि शनिवार और मंगलवार के दिन माँ का आगमन होता है तो वह घोड़े पर सवार होकर आती हैं। यह एक युद्ध के संकेत हैं, व्याकुलता के संकेत हैं। यह थोड़ा सा तकलीफदायक समय होता है, आपस में बैर भाव, मतभेद और विचारों में तकलीफ, मतलब थोड़ा सा एक गर्माहट का माहौल देश विदेश राज्यों में और परिवारों में होता है। गुरु और शुक्र के दिन यदि माँ का आगमन है तो वो डोली पे आता है, और वो अनेक कारणों से जनता में एक तकलीफ पैदा करके लाता है, जनता की मृत्यु और इस तरह की चीजों को वो दर्शाता है। यदि बुध है और बुधवार के दिन माँ का आना होता है तो वह नौका पे आना माना जाता है, और यह सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें सर्व कार्य सिद्धि का वर्ष कहा जाता है, और बहुत ही अच्छे फल उस वर्ष में प्राप्त होते हैं। तो वैसे तो माँ का आगमन कभी भी नकारात्मक तो हो ही नहीं सकता है, पर जो उसके प्रभाव है हर चीज के वो एक अलग अलग तरीके से देखे गए हैं हमारे शास्त्रों में, और वो विदित किया उन्होंने इस तरह से, जो कि हमें ज्ञात होना जरूरी है। यदि हम पिछले साल की बात करें तो शारदीय नवरात्रि में पिछले साल माँ का गमन जो था वो मुर्गे पे था।
गमन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मुर्गे के गमन के बाद में जो बात कही गई थी, महामारी और व्याकुलता और विकलता, वो चीज़ सामने आई है। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि माँ के आने के और जाने के बाद क्या होता है। यदि मैं माँ के लिए इस गमन की बात करूं तो उसमें रविवार और सोमवार को यदि माँ का जाना होता है तो महिष के ऊपर माँ बैठ के जाती है, जिसका प्रभाव होता है रोग और शोक, तकलीफ होती है। उसके बाद शनि और मंगल के दिन यदि माँ का होता है तो चरणायुद्ध, विकलता, जिसकी मैंने बात करी थी कि माँ लास्ट टाइम जब गई थी तो ये ऐसा समय था। बुधवार और शुक्रवार के दिन यदि माँ का गमन होता है तो हाथी पर बैठकर जाती हैं। उस समय बारिश बहुत अच्छी होती है। वह साल एक तरह से ग्रोविंग ईयर कहा जा सकता है। गुरु के दिन जाने का जो समय होता है माँ का, उसमें मनुष्य की सवारी पे जाती है, मृत शरीर पर जाती है माँ, और वह साल सबसे अच्छा माना गया है। खुशियों का खुशहाल रहती है जिंदगी लोगों की, और उसके प्रभाव भी बहुत अच्छे आते हैं। तो यह था माँ के गमन और आगमन की और इस बार जो माँ का गमन होने वाला है वो महिष पे होने वाला है, और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हम किस रोग और शोक में ग्रसित हैं। तो वह चीज उसमें दर्शाई गई है, जो कि शास्त्र है, इन्हें चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपसे बात करूंगी सूर्य के गोचर। सूर्य जो कि सबसे पहले आत्मा के कारक है, सूर्य जो कि हमारे मान सम्मान के कारक हैं, सूर्य जो कि पिता के कारक हैं, सूर्य जो कि आत्मबल के कारक हैं, सूर्य जो कि समाज में मान सम्मान के कारक हैं, सूर्य जो कि प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, सूर्य जो कि राजा यानी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो गवर्निंग बॉडीज हैं वो सूर्य हैं, यानी सरकार सूर्य है। और यदि और देखा जाए तो पुलिस में भी सूर्य का प्रभुत्व देखने में आता है। वैसे तो मंगल के उसमें आती है, लेकिन फिर भी सूर्य के हक में भी वो चीज आती है। और सूर्य तो वैसे जगत के सबसे बड़ी साक्षात दर्शन देने वाले ईश्वर हैं, और उनके नीच होने से वैसे तो कुछ, वो तो इतने ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशील हैं कि उनका नीचत्व कोई इतना ऐसा वो नहीं है, महत्वता नहीं होती। पर चूंकि सृष्टि का नियम है, और सृष्टि के नियम को कभी किसी ने नकारा नहीं, चाहे वो सौरमंडल के राजा सूर्य देव ही क्यों ना हो। तो सूर्य देव जो कि नीच राशि में आगमन करेंगे 17 अक्टूबर के दिन, और उससे मेष से लेके मीन तक क्या प्रभाव पड़ेगा वह मैं आज आपके साथ में बताने वाली हूँ। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप इस चीज को देखना चाह रहे हैं, इस राशिफल को देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको आपकी चंद्र राशि के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये उसी पर आधारित है। यदि आपको चंद्र राशि के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो मेरा इस वीडियो के अंत में वीडियो में देती हूँ, उसमें जाके आप सुन सकते हैं कि आप अपनी राशि को कैसे जान सकते हैं अपनी पत्रिका के द्वारा। और यदि आपको नहीं ज्ञान है तो आप अपने चलित नाम से, जिस नाम से आप जाने जाते हैं, उस नाम से भी इसको देख सकते हैं। और उस नाम के से भी रिलेटेड यदि आपको राशि जानने में समस्या है तो आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैंने चलित नाम के शब्द के साथ में राशि का क्या संबंध होता है वह मैंने बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि सूर्य जो कि आत्मा और आत्मबल के कारक हैं, जगत के सबसे बड़े, इतने बड़े सौरमंडल के ग्रह जो कि साक्षात रूप से हमारे रोज हमें दर्शन देते हैं, उसके जो प्रभाव आने वाले हैं मेष से लेकर मीन तक क्या आएंगे। मेष राशि की बात करूंगी। मेष राशि के ऊपर गृहस्थ जीवन को संभालने का समय है, पार्टनरशिप को भी संभालने का समय। यदि आपके व्यापारिक कुछ मुद्दे हैं पार्टनर के साथ में तो उसमें आपको ध्यान देना होगा। आपकी पार्टनरशिप के ऊपर उसके बुरे प्रभाव इस समय आ सकते हैं। और अगर बात करूंगी तो उसमें जॉब में आपको कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। यदि आप जॉब में हैं तो आपको अपने कार्यभार की जो विस्तार पूर्वक आपको दिया जाएगा, आपके ऊपर कार्यभार बढ़ सकता है, एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, आप में अहंकार की कुछ चीजें आएगी, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। तो प्लीज इस एक महीने अपने आप को सोचिएगा कि ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मेरे पे जो सूर्य का प्रभाव है उस चीज की वजह से मेरे पर ये समस्या आ रही है, तो उसको आप डील करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। असंभव कार्य करने की भी आप में क्षमता बढ़ेगी, और असंभव कार्य को आप करने का मन बनाएंगे। आप में एक चैलेंजिंग एटीट्यूड आएगा कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, और उससे आप सफल भी होंगे। पर फिर भी एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस में ना आइएगा। यदि मैं बात करूंगी तो हड्डी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, वाइफ की या हस्बैंड जो भी आपके पार्टनर है, उनको इस समस्या से जूझना पड़ सकता है। तो उनका ख्याल रखिए, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। अपने मार्गदर्शन का ध्यान रखिए, आपको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं उनके साथ आप घमंड मत दिखाइए। पिता का मार्गदर्शन है, चाहे आपके बॉस का मार्गदर्शन है, आप अपने उसमें ये मत सोचिएगा कि मुझे ज्यादा आता है। ये चीज आपके अंदर आएगी और आप उस चीज की वजह से अपने कुछ कार्यों में गड़बड़ कर सकते हैं। आप उनको सहयोग दीजिए तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपकी जो संतान के साथ में आपके रिलेशनशिप है वो थोड़े से गड़बड़ाएंगे, तो उन्हें भी मार्गदर्शन की, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। वहां उन्हें सही मार्गदर्शन देके अपने रिश्तों को संभाल के रखिएगा।
वृषभ राशि की बात करूंगी, हड्डी की समस्या से जूझ सकते हैं और हृदय रोग से, हृदय विकार और हड्डी के विकारों से आपको बहुत ज्यादा सजग रहना पड़ेगा इस पूरे 1 माह के पीरियड में। आत्मबल में भी आपके कमी आएगी, शत्रु लेकिन आपके सामने थरथराएंगे, उनका थोड़ा समय गड़बड़ाएगा, या तो वो आएंगे ही नहीं इस समय, या यदि वो कुछ करेंगे तो वो उसके लिए सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको झुंझलाहट रहेगी, कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन रहेगा, इस तरह का आपका एटीट्यूड रहेगा। कंपटीशन की भावना में भी आप जो रहेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट होकर काम मत करिएगा। सेहत में प्रेम संबंध आपके गड़बड़ा सकते हैं, यदि कोई प्रेम संबंध है तो वो टूटने की कगार पे, तो आप अपने वाणी के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, आप अपने व्यवहार पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आप इस तरह के रिलेशनशिप खो सकते हैं। आत्मबल में आपकी कमी आएगी, जैसे मैंने कहा था, खर्च भी आपके काफी बढ़ेंगे। वृषभ राशि के लिए वैसे भी ये गोचर अभी इतना अच्छा मैं कह नहीं सकती, संभाल के रखने वाला टाइम है अपने आप को, एक अज्ञात भय से भी आप थोड़े से ग्रसित रहेंगे, तो इन सब चीजों की वजह से आपका जो जीवन है वो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, इसलिए आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना भक्ति करके, ईश्वर की आराधना करके निकालिए, समय निकल जाएगा। 1 तारीख के बाद थोड़ा सा बदलाव आने के पूरे चांसेस हैं, तो उस समय आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मिलेगी। भागदौड़ आपकी जबरदस्त बढ़ने वाली है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मिथुन राशि की बात करूंगी तो सबसे पहली टिप उनके लिए यही रहेगी कि शेयर मार्केट में वो काफी सावधान रहें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिर भी उनके लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में उनका नुकसान हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। हर तरह के लाभ पाने की जो कोशिश रहेगी आपकी, सर्वांगीण लाभ जिसे कहते हैं, उसके चक्कर में आपके हाथ में जो आई हुई चीज है आप उसका नुकसान कर सकते हैं, तो प्लीज अपना इस चीज के लिए कंट्रोल रखिएगा। एक टाइम पे एक ही चीज करने की कोशिश करिए, उसी से लाभ लेने की कोशिश करिएगा। गर्भवती स्त्रियां अपना विशेष रूप से ख्याल रखें, उनको अपना जो भी पीरियड है, स्पेशली शुरू के 3 महीने का, इस समय ध्यान देने का टाइम है। आत्मविश्वास की आप में कमी आ सकती है, आप थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे, अज्ञात भय भी रहेगा। आपका प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, जॉब में है, तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा, आपके प्रेजेंटेशन को 2-3 बार देखिए, उसके बाद कार्य करिए, तो उससे आपका फायदा रहेगा। आत्मविश्वास की आप में भी कुछ कमी देखी जाएगी, लेकिन यदि इसमें कुछ पॉजिटिव देखें तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड जो लोग कार्य कर रहे हैं, या प्रशासनिक अधिकारी हैं, या पुलिस महकमे में काम करने वाले लोग हैं, उनको सफलता मिल सकती है। क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल का समय है, ध्यान देके निकालिएगा। अनुशासन संबंधित कार्यों में ये कार्य अच्छा जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये कार्य समय अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात करूंगी, हृदय संबंधी रोगों से स्पेशली मैं आपको पहली लाइन बोलूंगी, सावधान रहें, ध्यान दें अपने हेल्थ के ऊपर। भूमि संबंधित कार्यों में यदि आप कोई डिसीजन लेने की स्थिति में है तो इस पूरे 1 माह को उसको होल्ड करें, कैसे भी करके आगे बढ़ाएं। कमीशनिंग का काम या ब्रोकरेज संबंधी यदि आपका कोई कार्य है, इस तरह के प्रोफाइल में है आप, तो वहां आपका कार्य सफलता होने की चांसेस हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ने के चांस मिल जाएंगे। आपके नेचर जो नेटिव प्लेस है उससे आपका कुछ विवाद होने की समस्या आपके सामने आएगी, और आप खुद आगे होके ना विवाद करें तो अच्छा है, दूर रहें, और कर्मशील रहेंगे, आप काफी एक्टिव रहेंगे। मैनेजमेंट में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। पिता से आपको अपने संबंधों पे ध्यान देना होगा, और माता के स्वास्थ्य पे विशेष रूप से आपको ध्यान देके चलना होगा। इंश्योरेंस, कमर्शियल व्हीकल और इस तरह के जो रिलेटेड कामकाज हैं उसमें सफलता मिलने की चांसेस है यदि आप कार्य करते हैं तो। आपके सहकर्मियों से भी आपको सावधान रहना चाहिए, कोई ना कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र या इस तरह की कोई चीज आपके सामने सहकर्मियों की तरफ से हो सकती है, तो आपको बहुत ध्यान देके समय निकालना चाहिए। सिंह राशि की बात करूंगी, एक्टिविटी जो होगी जॉब में बढ़ जाएगी, जो उथल पुथल इतने टाइम से चल रही थी, जो उलट फेर भी चल रहा था व्यापार व्यवसाय में या जॉब में, या भी जो भी चल रहा था उतार चढ़ाव, उससे अब आपको मुक्ति मिलेगी और थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। आपकी समस्याएं सुलझेगी, आध्यात्मिक चिंतन में ध्यान देंगे और आपका बढ़ेगा भी अपने आप ध्यान। महत्वाकांक्षाओं पे आपको लेकिन नियंत्रण रखना चाहिए, उसकी वजह से आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। मित्रों भाइयों के अपेक्षित सहयोग की आपको जो आशा रहेगी वो नहीं मिल पाएगा, और इसकी वजह से आपको खींच होगी, और आप हो सकता है कि कुछ उनको गलत कह दें, अपने रिलेशन को डिस्टर्ब करें, तो ऐसा ना होने दीजिए। और यात्रा से आप विशेष रूप से बच के चलिए। 28 अक्टूबर के बाद में जो लोग सिंगिंग फील्ड से जुड़े हैं, गायन क्षेत्र से, उनको सफलता मिलने के चांसेस है, चाहे वो किसी भी लेवल पे कर रहे हो। कन्या राशि की तरफ बढ़ूंगी। कन्या राशि वैसे ही 5वें घर में जब शनि का पदार्पण होता है तो जनवरी से वैसे ही थोड़े से तकलीफ में है, और इस समय अभी सूर्य का ये गोचर भी उनके लिए थोड़ी सी एक कठिन समय की जो संकेत दे रहा है। परिवार में सबसे ज्यादा मतभेद होने की समस्या है, और विवाद आपको परेशान कर डालेंगे।
वाणी पर आप अपने नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से भी आप नुकसान में रह सकते हैं। हिडन प्रॉब्लम्स आपके सामने एकदम से आ जाएगी जो आपको पता नहीं थी, उससे आपको जूझना पड़ सकता है, तो अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा। बोन संबंधित, ज्वाइंट संबंधित समस्याओं से आप गुजर सकते हैं इस दौरान। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। आपको आत्मविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल इतना अपना ओवर बनाकर कोई भी डिसीजन ना लें। अपने अनुभव के हिसाब से चलें तो वो आपको कार्य बनेगा आपका। ठहराव लाएं अपने व्यक्तित्व में, अनस्टेबिलिटी से बचें। और दार्शनिकता आपकी प्रभावशाली रहेगी, आप दार्शनिकता की तरफ बढ़ने भी वाले हैं। मेटल संबंधित कामकाज में कार्य करने वाले लोगों को सफलता मिलने के चांसेस है। तुला राशि, जिनके ऊपर ये गोचर हो रहा है सूर्य, जो उपस्थित होने वाले हैं पूरे 1 महीने के लिए, उस राशि की बात करूंगी। लग्जरियस चिंतन जिसको बोल सकते हैं आप, भौतिकवाद की तरफ बहुत बढ़ेंगे। आपकी चाह बढ़ेगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी, और आपकी महत्वाकांक्षा कुछ इस स्तर तक जा सकती है कि वो जग जाहिर भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप अपने चीजों पे ध्यान देके आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। गृहस्थ जीवन आपका अच्छा चलेगा, और गृहस्थ जीवन में आपको आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हड्डी से रिलेटेड समस्या उनके साथ भी हो सकती है। व्यापारिक साझेदारी आपके काम आएगी, यहाँ से आपको कुछ अच्छे संकेत मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट में भी आपको फायदा होने की स्थितियां दिख रही मुझे। और यदि आगे बढ़ूं तो अपना स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा। आपके थोड़ा सा आपको भी थोड़ी सी एंजाइटी जिसको बोल सकते हैं बढ़ सकती है आपकी, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा। एंजाइटी लेवल आपका बढ़ेगा। यदि आप हृदय रोगी हैं तो आपको अपना विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। भाग्य का सहयोग मिलेगा, आप कर्मशील रहेंगे, यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे संदेश रहेंगे। आपका लक आपके साथ में रहेगा इस समय। और सजगता के साथ में आप डील करें चीजों के लिए। आप थोड़ा सा गफलत में रह सकते हैं, इसलिए गलती हो सकती है, इसलिए गफलत से बाहर रह के कार्य करें। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन यदि भूमि संबंधित है या किसी सरकारी कामकाज है, उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर और समझ के ही आप उसमें आगे बढ़िएगा। कोई धोखा होने के चांसेस हैं आपके साथ में। कर्मशील रहेंगे, व्यापार बढ़ेगा। पिता के साथ कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी, और पिता की संबंध भी अच्छे रखेंगे तो भी सफलता मिलेगी, और पिता की बात मानेंगे तब भी आपको सफलता मिलने के चांसेस है। वृश्चिक राशि की बात करूंगी। सबसे पहली समस्या अनिद्रा के शिकार, नींद नहीं आएगी इस दौरान। उनको कुछ ना कुछ उनका दिमाग चलता रहेगा, एक्टिविटी या थकान या अनिद्रा या कोई आपको चिंता खाई जाएगी। तो आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। योग है, प्राणायाम है, करने से आपकी समस्या से आप दूर रहेंगे। स्वास्थ्य का अपने आप को भी ध्यान रखना। हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, पीछे बैकबोन में तकलीफ, इस तरह की समस्या आपके सामने आ सकती है। विदेश से संबंधित कार्य काम आपके बन जाएंगे। यदि आप वहां से कोई वीजा आपका रुका हुआ था, या आप इंडिया में हैं या बाहर हैं, वहां से दोनों का जो भी कनेक्शन आपका विदेश से बन रहा है तो वो बन जाएगा कार्य। आपका शिफ्टिंग का कुछ प्रोग्राम था जो कि डिले हो चुका था, तो वो आप एक्टिव हो जाएगा, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। संतान पक्ष से आपका थोड़ा सा व्यवहार गड़बड़ाएगा और वहां पे आपके संबंध खराब हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको वाणी पर भी अपने नियंत्रण रखना पड़ेगा। अति विश्वास में, तो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना बने, नहीं तो काम बिगड़ेंगे। और आपकी जो इनकम सोर्स है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन होगी, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। समय 1 माह का है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सोलर एनर्जी से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़ के कार्य कर रहे हैं, सफलता मिलेगी उन्हें जहां पर सूर्य का प्रभुत्व रहेगा। धनु लग्न की बात करूंगी, धनु राशि की बात करूंगी। फ्लेक्सिबल अप्रोच से आपको थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा, या आप आ जाएंगे। अभी तक जो आप एक आलस्य या कुंठा से ग्रस्त थे उससे बाहर निकलेंगे। एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। आप कंफर्ट जोन से जब बाहर आएंगे तो नेचुरली आप कार्यशील होंगे, कर्मशील होंगे, और उससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति है। आपका समय अच्छा है, धनु राशि के लिए कह सकते हैं। आय के नए साधन बनेंगे। लेकिन आपको यदि कोई गर्भवती स्त्री है तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और उनके ऊपर समस्या आ सकती है। सोलर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र या उसमें नए कुछ भी इस तरह की जो फील्ड है उसमें आपको नए ऑफर्स मिल सकते हैं, इसमें आपका कार्य विस्तार हो सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर आने की वजह से आपको कई कार्यों में सफलता मिलने के चांसेस हैं। आप अपने जो भी होल्ड प्रोजेक्ट थे आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ेंगे भी वो। मकर राशि की बात करूंगी। भागदौड़ काफी रहने वाली है, एक्टिविटी लेवल जबरदस्त बढ़ेगा। इच्छा शक्ति भी आपकी काफी बढ़ेगी, आप इच्छा शक्ति के बल पर सफलता भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको एक ना हारने वाली एटीट्यूड रहेगा, और आप अपनी इस कारण से कई चीजों में सफल होते चले जाएंगे, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन वाणी पर आपको भी नियंत्रण रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। कॉम्पिटिटर से आप सावधान रहें, कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कॉम्पिटिटर, तो उससे बचकर चलें। जॉब में, व्यापार में आपको ध्यान देना होगा, और जो नेगेटिव लोग हैं और नेगेटिविटी है, इन दोनों चीजों से आपको दूरी बना के रखना चाहिए।
पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहें और पॉजिटिव लोगों से बातचीत मिलाप रखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आप किसी भी तरह के डिस्कशन में मत पड़े, विवादों से अपने आप को दूर रखें। लोग आपको अननेसेसरी खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी समझदारी से दूरी बना के रखिएगा। ब्रोकरेज और कमीशनिंग संबंधित जिस भी कार्य में लोग जो जुड़े हुए हैं उनको सफलता मिलने की पूरे चांसेस है। आगे बढ़ूंगी कुंभ राशि के लिए, तो भौतिकतावाद से आपकी दूरी बनेगी, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर जाएंगे, दार्शनिक होंगे, आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान होगा और वो आपके लिए काफी फायदेमंद भी सिद्ध होगा। यदि मैं देखूं तो हायर एजुकेशन की सिचुएशन जहां पे थी वहां पे अब थोड़ी सी परेशानी आएगी। यदि स्टूडेंट हैं कुंभ राशि के, यदि कोई प्लान कर रहे हैं बाहर के एजुकेशन का या फिर कहीं फॉरेन जाके स्टडीज का, तो वो अभी होल्ड पे चला जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें आपको रुकावट महसूस होगी। आप प्रयास करते रहिए, संघर्ष है आपके साथ में, लेकिन सफलता मिलेगी, लेकिन देर से मिलेगी। नए ऑप्शंस आप खोजें। और व्यापार की बात करूं, चाहे नौकरी में भी यही समस्या है, तो आप न्यू ऑप्शंस खोजेंगे तो उसमें आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा, हाथ लग जाएगा, आपके सफल हो जाएंगे आप। नया कदम एकदम से करने की जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ग्रैब करिएगा, सोचिएगा मत, अच्छा समय कर लीजिएगा बस। यदि मीन राशि की बात करूंगी तो थोड़ा सा इनका भी समय थोड़ा सा गड़बड़ है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव आना है, हड्डी से रिलेटेड बहुत समस्या हो सकती है। उच्चाटन से बचें आप, उच्चाटित हो सकते हैं, मन आपका उच्चाटित रहेगा, भय रहेगा आपके दिमाग में, अज्ञात भय जिसे हम कह सकते हैं, उससे ग्रसित रहेंगे आप। धनागमन भी आपका थोड़ा सा धीमी गति पे जाएगा, तो उसका भी आपको थोड़ा सा टेंशन रहेगा, तो टेंशन मत करिए, आप चिंतन करिएगा, उससे आपको समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। अपेक्षाएं ज्यादा आप किसी से भी ना रखें, चाहे वो संतान हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे आपका पार्टनर हो या लव पार्टनर हो, जो भी हो, आप ज्यादा अपेक्षा की वजह से जब आप होंगे तो वो आपके लिए निराशा में साबित हो सकती है। तो ये समय पास करिए, उसके बाद सब ठीक होएगा। विदेश संबंधित कार्य भी आपके अटकेंगे, अभी तक जो प्रोजेक्ट आपके स्मूथ लाइन थे वो वहां से आपको कुछ ना कुछ देरी या होल्ड होने की समस्या दिखेगी। थोड़ा सा कठिन समय, धैर्य रखें, चिंता अच्छे से ईश्वर का करिए और समय निकालिए, सब ठीक हो जाएगा। खर्चों से बचे, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहें, उससे आपको बहुत फायदा रहेगा। तो यह एक आपके लिए एक थोड़ा सा ट्राइंग टाइम है, 1 महीने का, उसमें आप अच्छे से समय निकाल के ही करिएगा तो ये ठीक रहेगा। सूर्य का गोचर थोड़ा सा 1 माह का पीरियड है, हमेशा हर साल ही रहता है, दिवाली के आसपास का समय रहता है ये, और खर्चे भी ऑटोमेटिकली इसकी वजह से भी बढ़ते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक और शासनिक सभी तरह की चीजों के ऊपर प्रभाव डालना है, क्योंकि राजा है सूर्य और उनका नीच राशि में जाना समस्याओं को थोड़ा तो जन्म देता ही है, सभी लोग प्रभावित होते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है सूर्य की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़िए रेगुलर, और संडे के दिन उसको 3 बार करिए। रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो मेरी तरफ से आपके ऊपर यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सारे दिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, अर्घ देना चाहिए, लेकिन यदि आप रेगुलर नहीं दे पा रहे हैं तो सूर्य को संडे के दिन जरूर सूर्य को जल चढ़ाएं, 8 बजे 9 बजे के पहले पहले। शायद ही गायत्री मंत्र का जाप करिए यदि आपको सूर्य से तकलीफ है, यदि आपकी महादशा भी सूर्य की चल रही है और यदि आपका समय सूर्य की इस प्रतिकूलता को प्रभावित तरीके से देख रहा है, तो उस समय आपको ये चीजें जरूर करना चाहिए, इससे आप हमेशा सफल हो जाएंगे। तो यह सूर्य का गोचर और माँ की आराधना के लिए किस तरह से हमें कहाँ कहाँ किस दिन करना है, इस बारे में मैंने बात करी है। आप लोगों को लाभ ही हुआ होगा, मैं ये सब सोच के आगे भी चल रही हूँ। तो तब तक के लिए अब आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा, नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाइएगा। गरबे तो नहीं हो रहे हैं इस बार, लेकिन आप अपने घर में ही गरबे करके एंजॉय करिएगा, माँ के आगमन की खुशी मनाइएगा। बम बम भोले। मिलते हैं फिर से एक नए अच्छे टॉपिक के साथ में, जो कि जो जीता वही सिकंदर श्रृंखला के अंतर्गत बात करेंगे, और कोई भी उसके साथ साथ गोचर पे भी बात करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।